दोस्तों अभी IDBI एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट आया हुआ है और मैं आपको पूरी A to Z जानकारी दूंगा कि ये फॉर्म किस तरीके का है, आपको इस फॉर्म को भरना है या नहीं भरना है, क्या क्या इसमें फेजेस होंगे। क्योंकि ये जो IDBI एग्जीक्यूटिव है एक तरीके से एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये जॉब है। यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं 1036 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इनको यहाँ पर निकाला गया है और जो ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे आपको पता होगा कि ये जो फॉर्म है इनकी जो लास्ट डेट है भरने की वो आपकी 7 जून 2023 है और 1 साल का आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जैसे आप जिस डेट में ज्वाइन करते हो उससे 1 साल तक ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर अगले साल फिर आपका 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये 3rd ईयर में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल से 3 साल के बीच में रिन्यू कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपने 3 साल कंप्लीट कर दिए होंगे उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर भी IDBI में बन सकते हो। तो अगर हम कुछ एंगल से देखें तो ये जॉब बहुत बहुत अच्छी है। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत आवश्यकता है जॉब की, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएट जो हैं वो भर रहे हैं फॉर्म को। और 2 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम, केवल एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी फर्दर कोई ऐसा नहीं है कि आपके 2-3 एग्ज़ाम्स यहाँ पर ये करा रहे हों, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज है यहाँ का। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो आपको रिन्यूमरेशन है वो कितना मिल रहा है। वो आपको देखो पहले ईयर में आपको मिलेगा 29,000, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में 31,000 मिलेगा, फिर आपका 34,000 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। इन्होंने हर जगह मेंशन कर रखा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर हम इस जॉब को निकाल रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छा इनका ये लगा कि आप 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपका है तो ये मे बी रिव्यूड फॉर द एक्सटेंशन, जो कि जनरली केस में एक्सटेंशन मिलता ही है, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स को हमेशा लेना चाहते हैं जो बहुत मेहनती हों और जो अपने आप को डायनेमिकली चेंज करते जाएं, ठीक है। अगर बहुत आलसी बंदा होगा, नहीं जॉब करना चाह रहा होगा, तो वो इसको छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, वो इतना सारा पैसा लगाते हैं आपकी ट्रेनिंग पर, बाकी चीज़ें आपको सिखाते हैं ब्रांच में, तो उनका यही मोटिव मेन रहता है कि 1 साल अगर आपने निकाल दिया है तो आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो रिव्यू कर दिया जाएगा, फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। ईयर टू ईयर बेसिस पर आपको मिलता है, 2 साल तक एक्सटेंशन मिलेगा। और इसके बाद जैसे ही आपकी 2 साल की हो जाएगी तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है ना, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट्री ई सर्टिफिकेशंस, availability of the vacancies at the relevant point of time and any other criteria on successful completion of a period of 3 years of contractual services, such appointee shall become eligible for appointment as a assistant manager grade A। तो बैंक में ये आप ग्रेड A की पोजीशन पर भी आप आ सकते हो। फिर आपकी सैलरी जो आजकल इंडस्ट्रीज़ में PO वगैरह की है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है, above 60, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कि जो डेट है इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1 मई से आप फॉर्म भरोगे और ऑनलाइन मॉडिफिकेशन वगैरह है ये आपको 7 जून तक करना है। ये 1 मई का आपका इन्होंने कट ऑफ लिया हुआ है, ठीक है। मतलब कोई भी आपकी जो एज है, क्वालिफिकेशन है, वो 1 मई से लोग मेजर कर रहे हैं। 24 से 7 जून तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और टेस्ट है ये 2 जुलाई को संडे वाले दिन ये लेने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इन्होंने एज वगैरह पैरामीटर वो मेंशन कर रखा है कि मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 ईयर्स, ठीक है। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज अगर 20 साल की हो गई है तो वो इस फॉर्म को आप यहाँ पर भर सकते हैं। और अगर आप देखोगे कि इसमें जो वैकेंसीज़ दी हैं वो किस किस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज अपनी दे रखी है। अगर हम बात करें 1036 वैकेंसीज़ हैं, उसमें आप देखो ना कि जो अनरिजर्व की वैकेंसीज़ हैं वो आपकी हैं 451 इतनी, ठीक है। EWS ये है आपकी 103। अगर आप OBC की देखोगे तो ये हैं 255, ठीक है। और SC की देखोगे आप तो SC की जो वैकेंसीज़ हैं वो है 160 और ST की वैकेंसीज़ हैं ये है आपकी यहाँ पर 67, ठीक है। तो ये जो बेसिक है और बाकी जो VH, HH, OH और MD है ये भी आप नियर अबाउट देख पाओगे, लगभग ये 50 के आसपास में आपकी हैं, ओके। तो जिसमें आपकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, कोई BH कैटेगरी है, कोई HH है, एक आपकी OH है, एक आपकी MD ID है, तो ये अदर्स है। लेकिन आप अगर जनरली देखोगे तो इन वैकेंसीज़ के लिए काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपकी इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है।
तो देखो गाइस, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस एग्जामिनेशन में जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, द सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, एक ओटी होगा और इसके बाद में डीवी है और प्री रिक्रूटमेंट जो आपका मेडिकल है वो है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा इनका ईजी है कि एक सिंगल एग्ज़ाम ले लेंगे, उसके बाद में आपका डीवी करा देंगे, उसके बाद में आपका जो मेडिकल वगैरह है प्री मेडिकल वो है, और फिर आपको जो है ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन है आपका, फिर आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका क्वांट है, फिर आपका जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी, ये सब कुछ है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। और इसके साथ में जो रीजनिंग डीआई है ना, इसी के साथ में ये भी 60-60 नंबर का है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और बाकी करंट अफेयर्स फंडा पर आपको कंप्लीट जो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग, सब कुछ लास्ट 6-7 मंथ का मंथली बेस पर आपको मिल जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड करके इन करंट अफेयर्स को आप यूज़ कर लें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है और आपको कहीं ना कहीं पर एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने में 60 नंबर के लिए ये एक बड़ी भूमिका निभाने यहाँ पर वाला है, ठीक है। और क्वांट अच्छी प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, अपने मॉक वगैरह दो और आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आप इसको अप्लाई कर दो, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव से जो आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे प्रमोट होकर, ठीक है, विदिन 3 ईयर्स, ये अपने आप में एक बड़ा मुकाम होगा। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सैलरी आपको ना के बराबर दे रहा हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ठीक ठाक सा पैसा तो मिल ही रहा है, ठीक है, 30,000 के नियर अबाउट में आपको मिल ही रहा है यहाँ पर। तो मेरा ऐसा मानना है कि 29-30 हज़ार रुपये अगर आपको स्टार्टिंग में मिल रहे हैं क्लरिकल कैडर में, और 3 साल के बाद बढ़ते बढ़ते 34 हो जाएगा, फिर आप जब अगर बन जाते हो उसमें असिस्टेंट मैनेजर, तो फिर सैलरी अच्छी है और कैरियर भी बढ़िया है इसमें। और देखो, टारगेटेड जॉब तो होगी, ऑब्वियसली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, पूरे भी करने होंगे, लेकिन ब्रांच आपको खुद ऐसी जगह अर्बन एरियाज़ में अपॉइंट करके रखती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रूरल में जाकर आपको भेज दिया कि आप बैंक का इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, इतना आपको टारगेट दिया है, इतने आपको ये करना है, इतना वो करना है, आप टारगेट पूरा नहीं कर रहे हो। इनकी ब्रांचेस में इनका बिजनेस है, टारगेट्स इनके पूरे हो जाते हैं और करने वाले ही लोग होते हैं, ठीक है। बस आपको अपनी जो रूटीन है ना, वो आपको बस बेस्ट अपना रखना है और आप आराम से अगर काम करो, कर लोगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो मेरा यही सजेशन होगा, अगर पीओ क्लरिकल IBPS में आगे हो जाए तो आप इसको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी के लिए फॉर्म भरना चाहिए। और कंप्लीट जीए वगैरह आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगा, तो आप फटाफट इसको यूज़ करें, देखें और अपनी तैयारी करें। ऐप को डाउनलोड करें, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।